अस्सलाम वालेकुम। आज एक दफ़ा फिर हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ में एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें एक पापड़ फ़रोश को, एक मेहनत मज़दूरी करने वाले इंसान को जो मेहनत मज़दूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था, उसको एक शादी हाल में बारातियों ने किसी छोटी सी बात पर मार मार कर कत्ल कर दिया। और सिर्फ इसी पे वो रुके नहीं, बल्कि हमारे माशरे की, हम लोगों की बेहसी देखिए कि एक तरफ उसकी लाश पड़ी है और एक तरफ पूरा कौम जो है वो मिलकर खाना खा रही है, खुश गपियों में मसरूफ़ है और मज़े मज़े के डिशें खा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस माशरती ज़वाल का शिकार हो चुके हैं और हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम लोग इबादत में तो एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हम लोग एक दूसरे के लिए तो सामने पारसा और नेक और मुत्तकी बने फिरते हैं, लेकिन जब मामला कुछ इस तरह का आता है जिसमें कि इंसानियत की खिदमत करनी होती है, तो हम लोगों की आप बेहसी की इंतहा देखें कि कैसे लोग उधर खाना खा रहे हैं, खुश गपियों में मसरूफ़ हैं। एक तरफ दूल्हा दुल्हन बैठे हैं और एक तरफ हज़ारों नहीं तो कुछ सौ का मजमा है जो कि बड़े आराम सुकून से, और ऐसा है जैसे कोई जानवर मर गया है या कोई ऐसा कोई भेड़ बकरी मर गई है और वो अपना खाना खाने में मसरूफ़ है। तो हम लोगों का ये बेहसी जो है ये हमको किस तरफ लेके जा रही है। हम लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक दूसरे की जान की कत्ल कर देते हैं, लेकिन जब हम लोगों को हकूक़ुल इबाद की बारी आती है तो हम बेहिस हो जाते हैं। इसका क्या वजह है? हमारे वो मौलवी हजरात जो दुआएं तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा मांगते हैं, उम्मत की मगफरत की दो दो घंटे दुआएं मांगते हैं। उम्मत को हर वक्त वो ये बताते हैं हमारे माशरे में ये ख़राबी है, ये ख़राबी है, लेकिन उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो उनका शागिर्द आगे आए और इस माशरती रवैये जो कि गलत हो चुके हैं इनको सुधारने के लिए आगे आए। उनका सिर्फ काम ये ही रह गया है कि वो सिर्फ लोगों को बताएं कि हमारे माशरे में ये हो गया है और ये दुआएं पढ़ें। ठीक है, इबादत एक इनफरादी मामला है जो कि आपका और अल्लाह के दरमियान होता है, जबकि हकूक़ुल इबाद की तो बहुत ज़्यादा बात पुरस होगी। लेकिन जब हकूक़ुल इबाद की बात आती है तो हम लोग बेहिस हो जाते हैं। एक तरफ लाश पड़ी है और एक तरफ लोग मज़े मज़े से खाना खा रहे हैं। तो खुदारा हम लोगों को चाहिए कि अपनी सिर्फ इबादत पर ध्यान नहीं दें। मसल्ले पे बैठ के हम लोगों से वाह वाह तो करवा लेंगे कि ये बंदा बहुत मुत्तकी है, ये परहेजगार है। उस हाल में इतनी लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा। इतनी इतनी मुत्तकी औरतें बैठी हुई हैं जो पूरा पूरा दिन मसल्ले पे बैठ के इबादत करती रहती हैं। हज़रत मौलवी साहब भी उधर बैठे हुए हैं और उस शादी हाल का जो मालिक है वो भी इंतहाई पारसा होगा यकीनी तौर पर, और दूल्हा दुल्हन वो खुद भी बहुत पारसा होंगे। लेकिन किसी बंदे को शर्म नहीं आई, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी कि एक बंदा उधर मर गया है जो कि उन्होंने मार दिया है, उसको कम अज़ कम उसका खाना बंद कर दें, उसको कम अज़ कम उसकी लाश को उठाकर, और कोई नहीं तो ईदी वालों को फ़ोन कर दे जो फ़ी सबीलिल्लाह जो ये काम हमेशा से करते आ रहे हैं, वो उसकी लाश को उठा कर ले जाएं। कम अज़ कम उसकी लाश तो उठा लें। इतनी बेहसी, इतनी बेहसी, शर्म आ रही है कि इस माशरे का क्या बनेगा। हर लोग मुत्तकी है, हर बंदा नेक है, हर बंदा पाकबाज है, हर बंदा एक पहुंचा हुआ बुजुर्ग है, लेकिन जब किसी इंसान की जान की बारी आती है, किसी इंसान की इंसान जान की बचाने की बारी आती है, तो इंसानियत पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो हम लोगों को चाहिए कि सिर्फ अपनी ज़ाती इबादत पे ध्यान नहीं दें, बल्कि लोगों की खिदमत भी करें, लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। और कम अज़ कम इस तरह का मौका कि जिसमें एक लाश साथ पड़ी हुई है, लोग कैसे खाना खा रहे हैं और वहशियों की तरह वो उस वक्त भी खाने पे लपके होंगे। तो खुदारा इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हम लोगों को, हमारे मौलवी हजरात को, हमारे उलमा को इस बारे में, हमारे उस्ताद हजरात को, हमारे पीराने पीर को, जो पीर हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए कि इस मसले पे हम लोगों को काबू पाना है। आखिर हम कब तक ये हमारी इज्तमाही जो है ये सोच ये रहेगी। हम लोगों को आगे आकर इस पर काबू पाना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा मुआशरा बन सकेगा। हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान तो हर बंदे के दुख दर्द में शरीक होता है, ना कि उसकी लाश पड़ी हो तो खाना खा रहे हों। तो आप लोगों से इल्तमास है कि खुदारा इस बात पर ध्यान दें और इस सोच पर काबू पाया जाए। वो भी छोटे छोटे बच्चे थे, उसके उसके भी वो बच्चों का पेट पालने के लिए आया था। अगर वो उसको मार ही दिया था तो कम से कम उसकी लाश ही उठवा देते। इस सोच पे तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है
اتنے نفیس نفیس کپڑے پہن کے اتنی عبادات کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے خدا کے درمیان میں. اور پلیز خدا را اس مسئلے پر دھیان دیا جائے اور عوام کی سوچ کو بدلا جائے. عوام کی سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا اور اپنے معاشرے کا دھیان رکھیں اور ایک اچھی سوچ پروان چڑھائیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.